बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमयी अमर वन जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव रामनगर। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जंगल ही उनका सहारा था, जंगल ही उनकी रोजी रोटी। इसी जंगल के किनारे टूटी फूटी दीवारों और घास फूस की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था रामू। नाम तो उसका रामू था, लेकिन जीवन में मधुरता नाम मात्र की भी नहीं थी। किस्मत ने उसे हमेशा अभाव ही दिया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख टिक कर नहीं रुका। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और एक छोटा सा बेटा था। घर में न धन था, न अन्न का भंडार। कभी कभी तो हालात इतनी खराब हो जाती कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे में राख ही राख बची थी। सुनीता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, कल हमारा बेटा दिन भर भूखा रहा। आज भी घर में कुछ नहीं है। इस बार जरा ज्यादा लकड़ियां लेकर आइएगा, शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। रामू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी दोनों साफ झलक रही थी। कोशिश तो करूंगा सुनीता, लेकिन अब जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी सूखे और कठोर। इतना कहकर रामू ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अगली सुबह अंधेरा छटने से पहले ही रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अमरवन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थीं। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रामू ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। थक थक थक, कुछ ही वार में पेड़ गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, रामू की नजर जमीन में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। वह एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठी हुई थी। रामू कुछ पल तक मूर्ति को देखता रहा। ये क्या? कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन ये यहाँ जंगल में? क्या इसे घर ले जाऊं या फिर यहीं छोड़ दूं? अगर ये किसी देवता की है तो इसे हटाना ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि मूर्ति को वहीं रहने देगा। उसने मूर्ति के पास मिट्टी ठीक की और 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी है। रामू चौंक गया। ये कौन बोल रहा है? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जंगल, पेड़ और वही मूर्ति। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। शायद मेरा भ्रम हो, वह मन ही मन बोला। और फिर वह दोबारा लकड़ियां काटने में लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौटा और सीधे दयाराम के घर पहुंचा। वही गांव का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी था। अरे ओ दयाराम जी, ये लीजिए लकड़ियां। आज अच्छी लकड़ी लाया हूं। दयाराम धीरे धीरे
अपने घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे रामू, लकड़ियां तो ले लूंगा, लेकिन आज पैसे नहीं दूंगा। कल सुबह आकर ले जाना। नहीं दयाराम जी, अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे सो जाएंगे। दयाराम का चेहरा सख्त हो गया। अगर लकड़ियां देनी है तो दे दे, वरना यहां से चला जा। रामू कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में गुस्सा भी था, अपमान भी, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी थी। आखिरकार उसने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और बिना पैसे लिए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुनीता ने पूछा, आज जंगल में क्या मिला? रामू ने थकी हुई आवाज में कहा, लकड़ियां तो मिली, लेकिन दयाराम ने पैसे कल देने को कहा है। तो आज हम क्या खाएंगे? रामू ने खुद को संभालते हुए कहा, आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे, सुबह होते ही फिर जंगल जाऊंगा। रात भारी थी। भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य सब एक साथ थे। लेकिन रामू के मन में कहीं ना कहीं उस आवाज की गूंज थी, तेरी परख शुरू हो चुकी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू की आंख खुल गई। रात भूख और चिंता में कटी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से अमरवन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट मानो किसी रहस्य की कहानी कह रही हो। रामू जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, अचानक उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वो व्यक्ति साधारण नहीं था। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसकी गाड़ी सोने की चमकदार मुद्राओं से भरी हुई थी। आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वो था व्यापारी श्याम। उसने रामू को देखते ही आवाज दी, ओ लकड़हारे, जरा इधर आओ। रामू थोड़ा झिंझका, लेकिन पास चला गया। तू ही है ना जो रोज इस जंगल में लकड़ी काटता है? हाँ, रामू ने सादगी से उत्तर दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल में मिली वो पत्थर की मूर्ति ला दो, तो बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये सुनते ही रामू का दिल जोर से धड़क उठा। 100 सोने की मुद्राएं? इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इतने पैसों से मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकता हूँ, एक अच्छा घर बना सकता हूँ, मेरे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में वो मूर्ति, उसकी शांत मुस्कान और जंगल में गूंजती वो आवाज याद आ गई। तेरी परख शुरू हो चुकी है। रामू ने गहरी सांस ली। मूर्ति जंगल की है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर उसमें कोई रहस्य छिपा है तो मेरा धर्म है उसे वहीं रहने देना। व्यापारी का चेहरा सख्त हो गया। अरे मूर्ति से किसी का क्या लेना देना? तू गरीब है, तेरे लिए यही मौका है अमीर बनने का। नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, धुआं उठा। व्यापारी श्याम एक भयानक काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ गई।
पेड़ सिहर उठे। रामू समझ गया ये उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी, लालच की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। आसमान में काले बादल घिर आए, जोरदार बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी, नदियां उफान पर आ गईं, खेत बह गई, झोपड़ियां गिरने लगी, पशु मरने लगे। पूरा रामनगर गांव हाहाकार से भर गया। लोग डर के मारे एक दूसरे से कहने लगे, कोई भी बारिश हमारा हौसला नहीं बढ़ा सकती। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और बारिश थम चुकी थी, अचानक उनकी झोपड़ी में वही पत्थर की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। मूर्ति के चेहरे पर वही शांति थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, रामू, तू विपत्ति में भी नहीं डगमगाया। ये तेरी दूसरी परख थी, धैर्य की परख। रामू ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था, उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि परखों की यात्रा बन चुका है। अगले दिन वो फिर जंगल गया। लकड़ी काटते काटते उसे अचानक जंगल के भीतर 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर एक पत्थर की शिला लगी थी। पहली शिला पर लिखा था, जहां लालच मिले वहां सत्य नहीं होता। दूसरी शिला पर लिखा था, जहां दुख हो वहां अंत में सुख मिलता है। तीसरी शिला पर लिखा था, जहां सब कुछ आसान लगे वहां धोखा जरूर छिपा होता है। रामू ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन कहा, सही राह वही है जिसमें कठिनाई हो लेकिन अंत में सच्चाई हो। उसने दूसरा रास्ता चुना। रास्ता बेहद कठिन था, कांटे चुभते थे, दलदल में पैर धंसती थी, अंधेरा डराता था, लेकिन रामू चलता रहा और अंत में वो एक उजली घाटी में पहुंच गया। यहाँ ना सोने की चमक थी, ना धन का लालच, लेकिन यहाँ शांति थी, संतोष था और सच्चाई की खुशबू थी। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका मन अब शांत था, जैसे जीवन की सारी उलझनें पीछे छूट चुकी हों। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक संत दिखाई दिए। उनका शरीर साधारण वस्त्रों में ढका था, चेहरे पर तेज था लेकिन आंखों में करुणा। संत रामपाल ने रामू को देखकर पूछा, हे लकड़हारे, तू कौन है जो इस घाटी तक पहुंचा? क्या तू राजा है या तपस्वी? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं ना राजा हूं ना तपस्वी। मैं तो एक साधारण इंसान हूं जिसे केवल सच्चाई से प्रेम है। तेरी बातों में ना घमंड है ना अहंकार। यही तेरी अगली परख थी, सम्मान पाकर भी विनम्र रहना। अब तुझ में एक राजा के सारे गुण हैं, लेकिन अभी तुझे अपनी नियति तक पहुंचना बाकी है। इतना कहकर संत रामपाल अंतर्ध्यान हो गए। रामू समझ गया, उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद वो रामनगर गांव लौटा। गांव का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले शांति थी वहां अब भय था। लोग डरे हुए थे। खेतों पर कब्जा किया जा रहा था, गरीबों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था। और इस सब के पीछे वही था, व्यापारी श्याम। वो फिर लौट आया था, इस बार किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव पर अत्याचार करने के लिए। गांव वालों ने रामू को घेर लिया। अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो, रामू ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर न्याय के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात रामू जंगल की उसी जगह गया जहां पहली बार वो मूर्ति मिली थी। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव,
अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत कर दीजिए। अचानक आकाश में बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। जहां श्याम खड़ा था वहां की जमीन फट गई। चीखते हुए श्याम उस गड्ढे में समा गया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने एक मत होकर रामू को राजा घोषित कर दिया। लेकिन रामू ने कभी महल नहीं बनवाया। उसने अपने राज्य को शिक्षा, न्याय और ईमानदारी से भर दिया। वो जंगल का राजा नहीं बना, वो बना जन जन का प्रिय राजा। आज भी रामनगर गांव में रामू की मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति के नीचे लिखा है, जो परख में खरा उतरा वही भाग्य का असली धनी बना।